में कहा गया है जम्मू कश्मीर में कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में हलचल, विपक्षी दलों के नेता जो है वो सवाल भी उठा रहे हैं। हमारे साथ मंजीत सिंह जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी को क्यों ये जो नया कानून है उसके विरोध में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों उनको लग रहा है नुकसान है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपनी पार्टी की बात नहीं है, ये सभी जो जम्मू कश्मीर के जितने भी वासी हैं आज वो ये महसूस कर रहे हैं कि जो महाराजा हरी सिंह द्वारा कानून बनाया गया था कि यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो यहाँ के लोगों के लिए ही सुरक्षित रखी जाएं, इसीलिए स्टेट सब्जेक्ट का रखा था कि बाहर से कोई आदमी यहाँ आके ज़मीन ना ले पाए। यहाँ तक रही बात कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो ये बातें बड़ी देर पहले तय हो गई थी। ये बातें जब कबालियों ने हमला किया था उस वक्त ही ये तय हो गया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का अटूट अंग रहेगा और अटूट अंग बन के ही जो है वो चल रहा था। लेकिन अब ये जब यहाँ पे 370 और 35 तोड़ा गया पिछले साल 5 अगस्त को, तो तब ये कहा गया कि नहीं, जब हम प्रधानमंत्री जी को भी मिले, होम मिनिस्टर को मिले, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी जो ज़मीनें हैं ये आप जाके लोगों को बताएं कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई डेमोग्राफी में चेंजेस नहीं आएंगी। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि रोज़गार के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन आज ना तो रोज़गार मिल रहा है और उल्टा जो एक किसान है उसको ये डर लग रहा है कि जो मैं 40 साल से ज़मीन जोत रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे तबकात ऐसे हैं जो ज़मीनों के मालिक नहीं हैं। ख़ास तौर पे जो दलित समाज है, ख़ास तौर पे जो बेस्ट पाकिस्तानी लोग जो जिनको पास स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं था, तो वो पिछले 73 साल से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी ज़मीनें बॉर्डर पे आबाद की जो गवर्नमेंट लैंड थी, लेकिन अब इनके मुताबिक वो जो ज़मीन है वो उनके पास नहीं रहेगी, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, मालिक तो वो है नहीं, क्योंकि उनके पास स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं थे, वो ज़मीनें खरीद भी नहीं पाए। तो बड़े सारे लोगों को आज ये लग रहा है कि ये जो कानून आ रहे हैं रातों रात, ये कानून जो हैं ये हमारे लोगों के हित में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सवाल आपने पूछा कि महाराजा हरी सिंह जो बड़ा विजनरी यहाँ का राजा रहा है, तो उसने जब ये रखा कि बाहर से लोग यहाँ की ज़मीन ना खरीदें, तो ये आज जो इन्होंने कानून बनाया कि नहीं जी, कोई अब किसी किस्म का आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है, एनीबॉडी कैन कम एंड बाय। तो अब तो डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं रही। पहले डोमिसाइल से सवाल यही करते हैं कि क्यों डीसी ऑफिस के लोगों को चक्कर लगाने पड़े, क्यों इस तरह से 3-3 महीने इंतजार करना पड़ा। तो उन्होंने कहा नौकरियों के लिए डोमिसाइल की जरूरत है, ज़मीनों के लिए तो नौकरियां कहाँ हैं, कहाँ नौकरियां दी हैं। कहा जब सत्यपाल मलिक जी ने कहा जी 1 लाख नौकरी आ रही है, तो अब तो इन्होंने पिछले 6 महीने पहले 8000 पोस्टें निकाली 4th क्लास की, उसके लिए भी 10 लाख लोगों ने आवेदन दिया। तो मेरा कहना है ये धोखे में रखने, ये गुमराह करने। यहाँ की जो लीडरशिप है भाजपा की, उनको पता ही नहीं। वो जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो एज ए सोल्जर वो कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब डोमिसाइल ला आया तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अल्ताफ साहब ने दिल्ली में प्रेशर डाला, उसको चेंज किया। फिर उन्होंने कहा नहीं, अब ये नया आया है, ये क्रेडिट तो भाजपा ही लेती रही कि प्रेशर हमने डाला। नहीं, वो क्रेडिट अब वही बात है, जब लोग बात करते हैं, जब SRO 202 को लिए हमने प्रेशर डाला, उन्होंने कहा ये हमने करवाया है। तो अब जो अगेंस्ट बात जाती है तो उसका वो चुप कर जाती, या तो उसका भी क्रेडिट लें ना। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कानून बनाए जा रहे हैं ये यहाँ के लोगों के हित में नहीं है, यहाँ के लोगों को ये सूट नहीं कर रहे, और ये लोगों को भाजपा जो है ये लोगों को गुमराह कर रही है। नहीं जी, बड़ी इंडस्ट्री आएगी यहाँ पे रोज़गार के। अब मुझे बताओ, इंडस्ट्री तो पहले भी आ रही है, किसने रोका इंडस्ट्रीज़ को यहाँ आने से? लेकिन मैंने यहाँ देखा है इंडस्ट्री वाले आते हैं, यहाँ सब्सिडियाँ लेते हैं, बेनिफिट लेके वापस चले जाते हैं। कहाँ गया हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड? यहाँ खोला था बड़ी ब्राह्मणा में, बंद हो गया। सिंगर फैक्ट्री बंद हो गई, भीलवाड़ा बंद हो गया, भारत बॉक्स बंद हो गया। जो बड़े बड़े जिन्होंने करोड़ों रुपए के यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की थी वो बंद करके 10 साल के बाद सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि आप चाहते नहीं है विकास हो, आप चाहते नहीं है हॉस्पिटल बने, आप चाहते नहीं है स्वास्थ्य सुविधाएं बने, क्योंकि अगर ज़मीन देंगे तभी हॉस्पिटल। देखो मेरी बात सुनो, किसने रोका है? किसने इनको रोका है? जम्मू को एम्स जो है वो संघर्ष करके मिला, किसने रोका? इन्हीं की सरकार थी। कहाँ रोका है? ज़मीनों की कहाँ कमी है? ये सिर्फ ये गुमराह कर रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही। किसने रोका? क्या पहले डेवलपमेंट नहीं हुई? क्या महाराजा हरी सिंह के टाइम काम नहीं हुआ? आप मुझे बताओ, ये जो रणवीर कनाल है जो अखनूर से चलती है और बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर तक बनी है, वो ग्रेविटी से पानी आ रहा है, दोबारा कोई बना पाया ऐसी नहर? ये कह रहे हैं हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, क्या तरक्की हुई? 1-2 फ्लाईओवर बने, वो भी पहले के। 70 सालों से जिन्होंने लूटा है उनको जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये लूटा भी इन लोगों ने है,
इन्होंने लूटा है। ये जो आज बात कर रहे हैं सब सच्चाई इनके सामने आएगी। तो मेरा ये कहना है हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। जिसने लूटा है वो उसको नंगा करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल करें। जिन्होंने हमारा हाल ही में अभी हमने एक इंटरव्यू किया है और प्रोफेसर भीम सिंह जी से भी हमने यही एक सवाल किया है कि अपनी पार्टी विरोध कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस सब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके अस्तित्व पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप रजिस्टर्ड हैं ही नहीं, आप कैसी सियासत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं अब ये वो जो कह रहे हैं मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता। पार्टी तो हमारी नहीं है, हम रजिस्टर्ड भी होंगे, हम रिकॉग्नाइज भी होंगे। अब आने तो दो इलेक्शन। कह रहे हैं कि भाजपा की बी पार्टी, बहुत से सवाल आप पर देखो, कश्मीर में वो कहते हैं कि ये भाजपा की बी पार्टी है, जम्मू में कहते हैं नहीं ये कश्मीरियों की पार्टी है। तो ये जो सूट इनको करता है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आज इनकी ज़मीन खिसक रही है। आज लोग खुद ब खुद आके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हर खित्ते से, हर मज़हब के लोग आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सच की बात की है। हमने वो कोई नारा नहीं दिया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम कोई नहीं कह रहे हमको आज़ादी दे। कह रहे कि हाल ही में अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा अपनी पार्टी का अस्तित्व क्या है ज़मीन। बिल्कुल, हम भी कह रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा। कहने से नहीं होता, उनको भी पता चल जाएगा। हम कह रहे हैं अब आगे इलेक्शन आ रही है, हम तो कहते हैं पार्टी मैंडेट पे लड़वाएं, पता चल जाएगा। इनको भी पता चल जाएगा। ये जो लोग, जो पार्टियां जिन्होंने लूटा है यहाँ पे, इनको भी पता चल जाएगा। और ये जो स्लोगन्स दे रहे हैं अपनी खोई हुई ज़मीन को, मान लो कोई गुपकार घोषणा की बात कर रहा है, कहते हैं जी हम 370 वापस लाएंगे, हम 35 वापस लाएंगे। मुझे बताइए 370 सड़कों पे मिलेगा? 370 या तो सुप्रीम कोर्ट देगी और या फिर जो है भारत की पार्लियामेंट देगी। तो यहाँ तो मिलने वाला नहीं। लेकिन ये खोई हुई ज़मीन को जो है वो लोगों को, डिक्लेरेशन भी है, वो कह रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य बना दीजिए। नहीं, किसने रोका था? किसने रोका था इनको? जब बीजेपी की केंद्र में सरकार थी तो किसने रोका था? जब लद्दाख को अलग कर दिए, जम्मू को भी अलग कर देते। किसने रोका था? लेकिन अब ये नहीं किया है। अब जम्मू और कश्मीर को एक ही चलना है। 74 साल के बाद अगर ये स्टेट को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद जम्मू और कश्मीर को फिर इकट्ठा रखा, तो हमने अब ये जो बांटने वाली लड़ाई है कि बीजेपी जम्मू में कुछ कहती है, कश्मीर में कुछ कहती है, इसी तरह कुछ रीजनल पार्टियां कश्मीर में कुछ कहती हैं, जम्मू में कुछ कहती हैं। जम्मू में कहते हैं कश्मीरी खा गए, कश्मीरी कहते हैं जम्मू वाले। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये बातें नहीं करना चाहिए। बांटने की सियासत जो है सियासतदान ही कर रहे हैं ना इस समय, अगर हम माने तो। नहीं, वही कर रहे हैं। हमारी पार्टी तो जोड़ने की बात कर रही है। हम कह रहे हैं जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा चलना है, मिल के चलना है। 74 साल के बाद जब केंद्र सरकार ने फैसला हमको ये दिया कि आपने इकट्ठे चलना है, तो हम बांटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो प्रॉब्लम हमारी है, जो प्रॉब्लम कश्मीर, क्योंकि आज एक ही, वो भी कह रहे हैं स्टेट हुड दे दो, हम भी कह रहे हैं स्टेट हुड दे दो, हम भी कह रहे हैं ये लैंड के काले कानून है, वो भी कह रहे हैं काले कानून है, हम भी कह रहे हैं हमारे बच्चों को रोज़गार दे दो, बाहर से लोगों को जॉब मत दो। तो फिर आज जम्मू कश्मीर में ये कर रहे हैं। हिमाचल में तो बाहर का आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता। अब आपने हिमाचल का जिक्र किया है, मैंने ये भी जवाब उनसे जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में उस तरह के लुटेरे नहीं थे जो जम्मू कश्मीर। नहीं, ये कोई जवाब नहीं है। ये कोई जवाब नहीं है। वहाँ भी तो बड़े केसेस, करप्शन केस चल रहे हैं। ये कोई जवाब नहीं है कि लुटेरे अगर हैं तो लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई करो ना। अब बाकी लोगों को सज़ा क्यों दे रहे? लुटेरों पे पर्चे लगाओ, अंदर करो। उनको क्यों नहीं कर रहे? लोगों क्यों सज़ा दे रहे? चलिए, साफ तौर पर शुक्रिया मनजीत सिंह जी हमारे साथ। और कुछ अहम सवाल जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी दल जो है विरोध में हैं, जो नई अधिसूचना आई है ज़मीनों के कानून को लेकर। वहीं अगर पक्ष की बात की जाए तो भाजपा जो है यहाँ पर पक्ष में, और भाजपा कह रही है विकास की नई धारा यहीं से बहने वाली है। इसी के साथ विजुअलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।